क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिखाया है आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति पी क्यू आर में 12 और 13 ये दो भुजा हैं, इनमें भुजाओं के मान दिए। ये tan p है तो ये p, ये r है तो ये r। ये tan p और कोट r का मान हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। और ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये 90 अंश का कौन है? तो कर्ण हो गया, यो लंब हो गया, यो आधार हो गया। कौन पी के लिए, कौन पी की बात चल रही है, तो कौन पी के लिए जो है इसमें देख लेंगे तो इसमें क्या होगा, के का वर्ग, एल का वर्ग और ए का वर्ग। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार। कर्ण कितना दे दिया इसमें? 13 का वर्ग। लंब कितना दे दिया इसमें? 12 का वर्ग। और आधार हमें ज्ञात करना है, ये रहा आधार। आधार जब हमें ज्ञात करना है तो 13 का वर्ग 169, ये 144 और ये ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 144 को इधर ले लेंगे, 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ इसमें से घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर होने के लिए हमें ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 25। पुनः चलो इसी में ही, तो अब ए का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ए बराबर इस पर रूट लगा लेंगे तो 25, तो रूट में क्या आएगा, 5 गुना 5, तो दोनों में से एक निकल गया, तो आधार का मान 5 cm आया। तो ये हो गया हमारा 5। तो ये दिया tan p दिया है तो tan p तो इधर से निकाल लेंगे, कोट r दिया तो वो इधर से निकाल लेंगे। तो कौन p की बात चल रही है तो पहले हम इसको अच्छी तरह से इसे निकाल लेते हैं। तो करो, तो L बराबर दे दिया 5, ए बराबर 5, L बराबर 12 और K बराबर दे दिया 13। तो इसमें जो कौन R की बात चल रही है, कौन R है, तो कौन R के लिए ये सिस्टम है। तो इसमें इसे निकालेंगे, कोट निकाल लेते हैं पहले। तो कोट R बराबर होगा ए बटे एल, आधार बटे लंब। आधार कितना दे दिया इसमें? 5, लंब कितना दे दिया इसमें? 12। तो ये हमारा इस प्रकार से कोट आर का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें पुनः चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कौन पी के लिए, कौन नहीं, कौन ये पी के लिए, ये आर के लिए चला था, ये कौन आर है। तो यह इस कोण के लिए आर के चले, या पी के लिए चलेंगे। तो कोण पी है तो इसके सामने ये लंब होगा। एल कितना हो गया? 5, ए कितना हो गया? 12 और के हमेशा इसके लिए ये हो गया। तो अब हमें tan निकालना है, tan p एल बटे ए। एल का मान इसमें दे दिया 5, ए का मान दे दिया 12, ये tan p का मान प्राप्त हुआ। मान हमें किसका निकालना है? tan p माइनस कोट r, ये हमें मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan p का मान है 5/12, इसका मान भी 5/12, इससे इसको खत्म कर देंगे तो 0 उत्तर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह करें और समझें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान और tan a का मान प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में इसमें tan a, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, कोई से मान सकते हैं। इसकी बात चल रही है इस कोण की। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो साइन, तो यहाँ पर साइन a बराबर 3/4, तो ये L हो गया और ये K हो गया। सीधी बात है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे दिया इसमें? 3 हो गया। कर्ण कितना हो गया? 4 हो गया। तो हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ए
बी सी में, तो ये सूत्र लगाएं के कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार। कर्ण किसमें दे दिया 4 का वर्ग, लंब दे दिया 3 का वर्ग, आधार हमें क्या करना है 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 1 का वर्ग। इसको इधर ले लेंगे 16 माइनस 9 बराबर ये स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा कितना 7। तो अब इसको करेंगे ऐसे ए स्क्वायर बराबर 7, तो ए स्क्वायर बराबर ए बराबर रूट में 7, तो एक जो है इसका मान आया रूट 7। अब सीधी बात है हमें क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले कोस ए निकालना है। तो इसकी बात चल रही है कौन ए के लिए। तो कौन ए कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें देख लेंगे कितना है, तो यहाँ पर आधार रूट 7 है, रूट 7। कर्ण कितना है, कर्ण इसमें 4 है। इसके बाद tan a का मान निकालना है। tan a बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें रूट 3 है और आधार हमारा है रूट 7। इस प्रकार से इस सवाल के निकाल, अन्य भी मान निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। कोट 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान और सेक ए का मान निकालना। सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, जो गुना में है तो इसके नीचे आ जाएगा, सही रूप में लिख लेंगे कोट ए बराबर 8 बटे 15। कोट का मान होता है आधार बटे लंब, तो ये आधार 8 और लंब 15, तो त्रिभुज बना लेंगे। कर्ण हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण ज्ञात करने के लिए कौन ए दिया तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ये क्या हो गया के, ये हो गया ए, ये हो गया एल। तो एल कितना दे दिया इसमें 15 और ए दे दिया इसमें 8। के ज्ञात करना है तो त्रिभुज ए बी सी में, तो वही करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण तो ज्ञात करना है, लंब दे दिया 15 का वर्ग और 8 का वर्ग। तो के स्क्वायर 15 15 225, 8 8 64। तो के स्क्वायर जोड़ेंगे 5 और 4 9, 6 2 8, तो के इसको लगा लेंगे 289। तो ये किसका वर्ग हो सकता है 289, ये 17 का वर्ग है। तो यहाँ पर के बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 गुना 17 यह आया। अब देखो सीधी बात है, यहाँ पर एल कितना है 15, यहाँ पर ए कितना है 8 और यहाँ पर के कितना है 17। अब आराम से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या पूछा है, तो सबसे पहले इसने साइन का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर एल बटे के। तो एल कितना दे दिया इसने 15, के दे दिया 17, आंसर हो चुका। इसके बाद हमारा इसमें है सेक। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दे दिया इसमें 17 और आधार दे दिया 8, आंसर। इस प्रकार से इसमें अन्य मान भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या। सारे निकालने हैं सेक को छोड़ के सब। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक थीटा बराबर लिखते हैं 13/12। तो इसका मान क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो त्रिभुज बना लेंगे सबसे पहले। त्रिभुज बनाने पर ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर थीटा दे दिया, क्या दे दिया थीटा। तो यहाँ पर ए बी सी कोई सा भी मान लो, अगर ए दे तो ये यहाँ मान लो, तो यहाँ पर थीटा लिख दो। तो इसमें यहाँ क्या हो गया कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार। तो इसमें कर्ण दे दिया 13, आधार दे दिया 12, लंब निकालना है।
तो त्रिभुज ए बी सी में तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। कर्ण कितना दे दिया? 13 का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार 12 का वर्ग। तो करो 13 का वर्ग 169, एल स्क्वायर 144, इसे तो ले लेंगे तो 169 144 बराबर एल स्क्वायर। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 25 एल स्क्वायर। तो एल बराबर रूट में 25 ले लो, तो एल बराबर कितना आ सकता है? 5 गुना 5, तो दोनों का एक ले लो 5। सबसे पहली बात जो है हम इसमें लिख लेंगे, यहाँ पर एल आया है 5, के कितना है 13 और ए कितना है 12। सभी के मान निकालने हैं, तो सबसे पहले सभी के मान निकालने के लिए तो हम सबसे पहले साइन थीटा चलेंगे। साइन थीटा एल बटे के, एल का मान 5 और नीचे के है तो के का मान 12, आंसर हो गया। इसके बाद कोस थीटा, ये ए बटे के होता है, आधार बटे का। मान को आधार दे दिया 12, के दे दिया 13, आंसर। तो यहाँ पर जो है 5 बटे, तो ये यहाँ पर के आधार कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर पहले साइन को देखो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। इसी प्रकार से चलो कोट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार दे दिया 12, कर्ण दे दिया 13। इसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा तो दिया है इसने, फिर भी हम निकाल लेंगे। तो क्या होता है? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दे दिया इसने? ऊपर दिया हुआ है कर्ण 13 है और आधार है 12, ये तो दिया हुआ है। इसके बाद होता है कोट, इसके बाद कोट बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर एल बटे ए। तो एल कितना दे दिया इसमें? एल दिया हुआ है 5 और ए दिया हुआ है 12। टेन के बाद होता है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होगा? बोलो ए बटे एल, इसका उल्टा, तो 12 बटे 5। इसके बाद सेक थीटा तो निकाल ही लिया हमने, दोबारा निकाल लेते हैं। क्या होता है? के बटे ए, तो के का मान दे दिया 13, इसका मान 12, ये दिखा निकाला हुआ है यहाँ पर। इसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बटे एल, के दे दिया 13, एल दे दिया 5, आंसर। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी मान निकाल लिए गए हैं। इसको बार बार करने से, सूत्र लिखने से हमें अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। इससे बाद अगला सवाल है साइन, इसमें दिया हुआ है यदि ए और बी न्यून कोण हैं तो सिद्ध करो ए बराबर बी, ए बराबर यदि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास एक न्यून कोण बना लेते हैं। ये वैसे तो समकोण है, ये ए और ये बी और ये सी, ये 90 अंश का मान लिया। उसमें दिया हुआ है कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर बी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इसमें से ये वाला सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दिया क्या है? तो दिया है कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, अब कोस ए का मान निकाल लेंगे। कोस ए, ये तो ये समीकरण नंबर 1 मान लो। तो कोस ए का मान क्या होगा? ये है कोस, तो क्या होता है? कोस बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है? इसमें ए सी आधार हो गया, कर्ण हो गया ए बी। इसी प्रकार से कोस बी का मान निकाल लेंगे। तो कोस ये भी आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना दे दिया इसमें? ए सी, और कर्ण कितना दे दिया हमारा इसमें? नहीं, इसमें कोण भी, अब कोण भी है ये, तो कोण भी में आधार कितना होगा? ये वाला बी सी,
कर्ण कितना होगा इसमें, ए सी। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 1 होगी, ये 2 होगी, चल मत मान लो, ये कोस ए का मान है, ये कोस बी का मान है, तो रख देंगे ऊपर कोस ए का मान लिखेंगे, कोस ए तथा कोस बी का मान 1 में रखने पर क्या है, यहाँ पर एक बार लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान बताओ क्या है, ए सी बटे ए बी। इसमें भी चलेंगे, इसमें हो जाएगा बी सी बटे ए बी। ये दोनों में एक सा है, खत्म हुआ, तो यहाँ पर बचा ए सी बराबर बी सी। जब कोण क्या है हमारी, इसमें कोण दोनों ये भुजाएं बराबर होगी, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण ए बराबर कोण बी, दोनों भुजा बराबर हैं तो कोण ये बराबर होगी, ये तीस सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, सिद्ध करना है बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसे लिखो 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ पर कोट ए बराबर 4 बटे 3, तो अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आधार बटे लंब। तो हमें सबसे पहले tan का मान निकालना है, तो tan का मान निकाल लेंगे, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी। अब इसमें ये क्या होगा, k हो गया, ये a हो गया और ये l हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी में करेंगे k का वर्ग बराबर l का वर्ग प्लस समकोण प्रमेय से चल रहा है मामला, k हमारी नहीं है तो करो, तो कितना हुआ, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे, l कितना दिया हुआ है यहाँ पर l का मान दे दिया 3, a का मान दे दिया 4, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो ये हुआ 25, तो 25 हो चुका है, तो k बराबर से रूट में यहाँ 25 रख लेंगे, तो k बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 आ गया। अब देखो सीधी बात है, लिखो यहाँ पर, लिखने पर क्या होगा, l बराबर जो है हमारा 3 है, a बराबर हमारा 4 है, k बराबर हमारा 5, तो यहाँ पर सबसे पहले tan a का मान निकालेंगे, tan a बराबर l बटे a, तो l कितना है, इसमें हमारे पास 3 है, a हमारे पास 4, फिर इसके बाद साइन निकाल लेंगे, साइन बराबर होता है l बटे के, l हमारे पास 3 है, k बराबर हमारे पास, इसके बाद हम कोस a निकाल लेंगे, इसका मान होता है a बटे के, a हमारे पास जो है 4 है और k हमारे पास, ये मान हमें प्राप्त हो गए, ऊपर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलेंगे, क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में चलो, इसमें दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब इसमें मान रख देंगे, मान बहुत अच्छी तरह से रखते चल जाएंगे, मान ऊपर दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 1 टेन का मान दिया हुआ है 3 बटे 4, तो इस पर वर्ग चढ़ा लो, नीचे यहाँ 1 प्लस 3 बटे 4, इस पर भी वर्ग चढ़ा लो, इस पे भी वर्ग है टेन के मान में, इसमें भी है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ 1 3 तिया 9, 4 चौक 16, ऐसे नीचे जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब हम आराम से करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, इसका इधर करेंगे 16 माइनस 9 बटे 16, यहाँ
पर क्या करेंगे 16 प्लस 9/16, इस 16 से 16 खत्म हो गया। यहाँ पर देखो कितना बचा, इसमें से गए तो कितने बचे, यहाँ पर 7 बचे और यहाँ पर 25 हो गया। 16 में से 9 गए 7 और 16 प्लस 9 बराबर 25। अब राइट हैंड साइड चलो, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ देखो कोस का मान दिया है 4/5 का वर्ग माइनस, इसके बाद साइन का दिया हुआ है 3/5 का वर्ग। 4 चौक 16 और 5 बचे 25, 3 तिया 9, 5 बचे 25। कितना हुआ भाई, ये देखो 16 माइनस 9 और नीचे दोनों के 25, तो 7 बचा, 7/25। ये भी और ऊपर दूसरा मान दिया है, दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सत्य है। दोनों का मान क्या है, सत्य। इति सिद्धम हुआ। अब इसी प्रकार से न इसमें त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर √3 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालना। तो ए से ही हम सारे मान निकाल लेंगे। इसमें ए साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इसमें कोस ए साइन सी, साइन है कोस साइन सी। तो हम त्रिभुज सबसे पहले ये दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। दो तरकीब है इसकी, तो त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले ये होता है L/A, तो त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बनाने पर हमें ये A, ये B, ये C, कोण A की बात चल रही है, तो ये L तो 1 हो गया और A हो गया √3, के निकालना है। तो त्रिभुज ABC में तो यहाँ पर K का वर्ग, L का वर्ग और A का वर्ग, तो यहाँ पर K² L कितना दे दिया, 1 का वर्ग √3 का वर्ग, तो K² बराबर 1 √3 का क्या होगा 3, तो K² 1 और 3 4, तो इसे रूट में ले लेंगे, 4 का 2। अब देखो सीधी बात है, सारे काम तमाम हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि L बराबर दे दिया 1, A बराबर दे दिया √3 और K बराबर 2। अब सबसे पहले हमें साइन ए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए निकाल लेंगे। तो कोण ए के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो ए वाले मान है, तो सबसे पहले साइन ए का मान दिया है तो L/K, तो कोण ए के लिए बात चल रही है ये, तो L दे दिया 1 और K दे दिया 2। इसके बाद इसमें कोस ए बराबर A/K, ए कितना दे दिया √3, ये दे दिया 2। अब चलो कोण सी के लिए, कोण सी भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लेंगे। अब तो कोण सी के लिए L कितना होगा, ये कोण है हमारा, तो इसके कोण इसके लिए, इसके सामने L होगा √3, L अरे A होगा 1, K हमारा होगा 2। चलो करेंगे मान निकाल लेंगे हम। तो साइन सी L/K, L दे दिया √2, K दे दिया 2 √3, और कोस सी बराबर A/K, A दे दिया 1, K दे दिया 2। अब ये हमारे मान प्राप्त हुए हैं। मान प्राप्त होने के लिए अब हम अच्छी तरह से पहला सवाल इसका निकाल लेंगे। पहला सवाल क्या है, साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, मान रखो साइन ए का मान कहाँ है, ये रहा 1/2, कोस सी का मान ये रहा 1/2 प्लस कोस ए का मान √3
3/2 साइन सी का मान रूट 3/2। करो इसको हल तो कितना होगा, 1 ही कम 1, 2 दूनी 4, रूट 3 ही कम 3 और 2 दूनी 4, जोड़ेंगे 1 + 3/4 तो 4/4 काट लो, 4 ही कम 4, ऐसे 1 आया। अब दूसरा सवाल इसका है cos A cos C sin A sin C। cos A का मान रखो, cos A का मान है रूट 3/2, cos C का मान है गुना 1/2, sin A का मान है 1/2, sin C का मान है रूट 3/2। मान रख लो, रूट 3 ही कम 3, 2 दूनी 4, रूट 3 ही कम 3, 2 दूनी 4, माइनस से प्लस खत्म 0। इस तरह से करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े अच्छी तरह से बार बार अभ्यास करने से होगा। इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8 तो आधार बटे लंब, ये दे दिया। तो जब थीटा दिया है तो आराम से ए बी सी कोई सा भी मान लो, चाहे यहाँ से मान लो ए बी सी, क्योंकि इसे थीटा से मान लेंगे। तो इसमें ये क्या होगा, ए होगा, ये एल होगा, ये के, ये दे दिया 7 और ये दे दिया 8, के निकालना है त्रिभुज ए बी सी में। तो के का वर्ग, एल का वर्ग, ए का वर्ग, के हमें ज्ञात करना है, एल दे दिया 8 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो यहाँ पर के स्क्वायर 8 × 8 = 64, 80 × 7 = 49, तो क्या कितना होगा, 113 आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट में ले लेंगे इसको 113 तो एल बराबर आया 8, ए बराबर आया 7, के बराबर आया रूट में 113। अब हमें मान याद करना है। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, नीचे ऐसी ब्रैकेट में है 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, वो भी लगा सकते हैं। तो इसको करो, सबसे बड़ी एक बार जुड़ रहा है तो 1 का वर्ग और यहाँ पर sin थीटा का वर्ग, ऐसे नीचे भी यहाँ 1 का वर्ग cos थीटा का वर्ग। अब मान रख देंगे 1 का वर्ग 1 होगा, sin का मान देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले sin का मान निकालो। sin थीटा बराबर होगा L/K, L होगा 8/√113, ऐसी cos थीटा बराबर A/K 7/113, ये दो मान होंगे। तो मान रखो, पहले sin का मान रखो, कितना है 8/√113 का 1 - 7/113, यहाँ पर sin का मान रख दें, यहाँ पर cos का मान रख दें। करो यहाँ 1, 8 × 8 = 64, रूट हट गया तो 113, 1 ऐसी 7 × 7 = 49 और रूट हट गया तो 113। यहाँ पर चलो कितना होगा 113 - 64/113, यहाँ 113 - 49/113, 113 से 113 खत्म। यहाँ पर कितना बचा 149, यहाँ लिखो 13 - 64 और 13, 113 - 49, यहाँ पर तो बचा 49 और यहाँ पर बचा 13, 113 में से 49 गए तो 64 बचा। इस प्रकार से हो गया। अब ये आंसर हुआ। दूसरा सवाल इसने बहुत अच्छा पूछा, कोट थीटा स्क्वायर, तो यो कोट थीटा का वर्ग मान रख देंगे, तो कितना है कोट बराबर दे दिया 7/8, तो 7 × 49, 8 × 8 = 64। कभी कभी ये हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर करवाने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर इस तरह से बाद में ऐसे कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट। अगर इसके बराबर दिया हो यहीं पे, अगर ये दे दे कि कोट स्क्वायर थीटा, अगर ये ऐसे दे दे तो दोनों साइड बराबर होगी। इसको करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।